नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड साइकिक रीडर, टैरो एंड साइकिक रीडर। आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसको शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये छोटी छोटी टिप्स पहुँचें और वो अपने जीवन में इन टिप्स को अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने में मदद ले पाएँ, और जिससे कि पुण्य आपको भी मिलेगा और मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आज का जो टॉपिक है वो है लाफिंग बुद्धा। जी हाँ, जगह जगह पे, हर जगह, होटल में, घर में, बाहर कहीं पे भी, रेस्टोरेंट में हम बहुत देखते हैं लाफिंग बुद्धा को। और लाफिंग बुद्धा जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, ये कई तरह के होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके बारे में बात करूँ, मैं आज सबसे पहले आप सबसे को बताना चाहूँगी कि लाफिंग बुद्धा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया एक्चुअली। तो लाफिंग बुद्धा बेसिकली फेंग शुई में यूज़ किया जाता है, और इनको वहाँ पे बुदाई भी बोला जाता है। ये एक चाइनीज़ ज़ेंग मॉन्क है। ये बुद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के एक मॉन्क, एक भिक्षुक थे, जिनके मोटे पेट और स्माइलिंग फेस के कारण इन्हें लाफिंग बुद्धा का नाम दिया गया। इनका जो बताया जाता है वास्तविक रूप में जो ये थे, ये डियांग डायनेस्टी में 1907 से 1923 एडी में चाइना में थे, और फेंगुआ में रहते थे। और इनका बुद्धिस्ट जो नाम था वो क्विसी था, यानी पिंगयू। तो अपने स्वरूप के कारण इनको लाफिंग बुद्धा कहा गया। अब बात ये आती है कि लाफिंग बुद्धा का कॉन्सेप्ट एक मॉन्क से उठकर फेंग शुई में, और फेंग शुई से उसके वास्तु में क्यों आया। उसका कारण है कि इनके जो चाइनीज़ फोक टेल्स में जो इनका 10th सेंचुरी से जो नाम चला था, उसमें इनको बहुत ही लकी माना गया। और इनको लकी माना गया ना सिर्फ चाइना में, बल्कि ताइवान में और भी जगह पर, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री में इनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। कहीं पे इनको हुतोई कहा गया, जो जिसका मतलब होता है कि वेरी ऑस्पिशियस। और इसको ज़्यादातर वो लोग टेम्पल्स में एंट्रेंस पे रखते थे, इनके स्टैचू को। तो टेम्पल के द्वार पे जो स्टैचू रखा जाता था लाफिंग बुद्धा का, तो वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता था। कहा जाता था कि ये प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए, लक लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चाइनीज़ टेम्पल से उठकर ये फेंग शुई में आया, जो कि फेंग शुई आप जानते हैं चाइना का वास्तुशास्त्र है, जैसे हमारे वास्तुशास्त्र है। तो वहाँ पे ये माना जाता है कि अगर इनका चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया की और कंट्रीज में माना जाता है कि अगर इनके मोटे पेट पे रब किया जाए, उनको रगड़ा जाए, तो प्रॉस्पेरिटी, गुड लक बहुत ज़्यादा आता है। इनके एक बहुत अच्छे स्माइलिंग फेस के कारण और मोटे पेट के कारण इनको बहुत लोगों ने सराहा, बहुत चाहा। और इस तरह से इनकी पिछले 1000 सालों से इनके बारे में जगह जगह दुनिया पे, जहाँ पे भी इनको स्टैचू को ले जाया गया, वहाँ इन्हें अलग अलग तरह के नाम मिले। कहीं पे इनको इंग्लिश में लाफिंग बुद्धा कहा गया, कहीं हथोई कहा गया, कहीं पे साई कहा गया। तो इन नामों के कारण ये बहुत मशहूर हुई। बात करते हैं कि इंडियन वास्तुशास्त्र में लाफिंग बुद्धा जो आए हैं उसका कारण क्या है। देखिए, भारतीय संस्कृति बहुत ही अडॉप्टेबल रही है, फ्लेक्सिबल रही है, और यहाँ पर हर सभ्यता संस्कृति के लोग जो भी यहाँ पे आके रहे हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ों को अपना लिया गया है। अगर देखा जाए तो भारत चीन का संबंध बहुत पुराना है। बौद्ध धर्म यहाँ से उठ के वहाँ गया, वहाँ पे फैला और लोगों ने अपनाया, और इस तरह से एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ ही फेंग शुई का ये लाफिंग बुद्धा कॉन्सेप्ट भी वास्तुशास्त्र में कब जुड़ गया, ये इसके बारे में कोई नॉर्मल डेट, मतलब कोई बताया नहीं जा सकता कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट में आया वास्तुशास्त्र में, और किस तरह से ये इंडियन वास्तुशास्त्र में कब से
यूज़ होने लगा। लेकिन हाँ, काफ़ी पुराना इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, अब ये तो होगी इसकी हिस्ट्री की बात, लेकिन अब ये जानते हैं कि कितने तरह के वास्तुशास्त्र में हम जो लाफिंग बुद्धा यूज़ करते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो अगर देखा जाए तो मिनिमम 6 से 7 तरह के हमारे लाफिंग बुद्धा होते हैं, जो अलग अलग तरह के होते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि इनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग वजहों से घर में रखने से बरकत होती है। वो स्टडी के लिए यूज़ भी होते हैं और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी यूज़ होते हैं, गुड लक के भी लिए यूज़ होते हैं, हेल्थ के लिए भी यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाफिंग बुद्धा को रखना कैसे चाहिए। सबसे पहले एक कॉमन रूल है कि कभी भी इनका मुंह मेन डोर की ओर, सड़क की ओर नहीं होना चाहिए, जो कि गलत होता है। इनको कभी ज़मीन पे नहीं रखते हैं और इनको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर, जैसे जनरेटर के ऊपर रख दिया है, टीवी के ऊपर रख दिया है, या जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगे हुए हैं उस जगह पे रख दिया, नहीं रखते हैं। क्योंकि बेसिकली जितना भी फेंग शुई काम करता है वो करता है ऊर्जा के आधार पर, यानी कि ची, जो हमारे जो वायु तत्व है, जो एनर्जी फ्लो होती है हर जगह वातावरण में, जिसके बेस पे रेकी हीलिंग भी कही जाती है, तो वो जो ची बहती है उसमें वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए गुड लक लाने वाली, गुड ऊर्जा, गुड एनर्जी को लाने वाली घर में जो लाफिंग बुद्धा है उन्हें कभी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे नहीं रखा जाता। टीवी पे इनको कभी बाथरूम में, टॉयलेट में भी और किचन में भी नहीं रखा जाता, जहाँ पे आग का काम है या जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब देखा जाए कि इनको कहाँ नहीं रखा जाना चाहिए, तो पता चल गया, पर कहाँ रखना चाहिए। आप इनको फिर कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप इनको एंट्रेंस पे रख सकते हैं, आप इनको बेडरूम में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे, कहीं पे भी अच्छी, सुरक्षित, साफ़ सुथरी जगह पे रख सकते हैं। देखा जाए तो कौन सी दिशाओं में रखना चाहिए, तो ज़्यादातर लाफिंग बुद्धा को जो रखा जाता है वो नॉर्थ ईस्ट में, एंट्रेंस पे या ईस्ट साइड में रखना चाहिए। तो ये तो होगी दिशाओं की बात। अब अलग अलग तरह के जितने भी लाफिंग बुद्धा हैं उनके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे चलते हैं एक एक लाफिंग बुद्धा के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं लाफिंग बुद्धा प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। यूजुअली 5 बच्चों के साथ उनका एक स्टैचू होता है जो कि सिंबलाइज करता है गुड फॉर्चून को, जो कि डायरेक्ट आपको स्वर्ग से जो फॉर्चून आपके लिए जो भगवान ने बनाया है वो आप तक पहुँचे। और ये अच्छा होता है घर में अगर आपके संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो उसके लिए भी अच्छा होता है और बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा जो होता है लाफिंग बुद्धा विद अ बॉल। तो बॉल जो डिपिक्ट करता है वो मॉन्क लाइफ को डिपिक्ट करता है, लेकिन साथ साथ वो प्रॉस्पेरिटी को भी डिपिक्ट करता है। तो बैलेंस बिटवीन द मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये उसको डिपिक्ट करता है। तो नेक्स्ट जो है इमेज में आप देख रहे हैं वो है लाफिंग बुद्धा विद फैन। तो जैसे उनका फैन हिलता है लाफिंग बुद्धा का और सिर हिलता है, नॉट करता है, इट सिम्बलाइज द हैप्पीनेस एंड जॉय, यानी कि फिर से वही हैप्पीनेस, खुशी की बात आती है। और एक जो इनका फैन है वो दिखाता है कि आपकी जितनी भी ट्रबल हैं वो एक हवा की झोंके की तरह उड़ जाएंगी अगर आप लाफिंग बुद्धा विद फैन अपने घर में रखते हैं। अगला जो इमेज आप देख रहे हैं वो है लाफिंग बुद्धा विद अ सैक और बैग। तो आप देखिए कि इसमें ये एक ट्रैवलर की तरह दिख रहे हैं। इनके पास एक बैग है जिसमें वो कलेक्ट कर रहे हैं लोगों की उदासी को, उनकी वरीज को, उनकी परेशानियों को बैग में रखते जा रहे हैं और साथ में वो बांटते जा रहे हैं खुशी और वेल्थ और गुड फॉर्चून। तो ये इसका सिंबल होता है। इसके बाद मैं आपको डायरेक्शन भी बताऊँगी कौन सा स्टैचू कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसके बाद अगले में जो आप देख रहे हैं वो है लाफिंग बुद्धा विद बीड्स और बॉल्स। तो एक मोतियों की जो माला के साथ जो कंसीडर किया जाता है इस तरह के स्टैचू को, वो दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो या आप विजडम चाहते हैं तो उसके लिए ये रखा जाता है। हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ मेडिटेशन,
पीस ऑफ माइंड और फोकस्ड माइंड के लिए ज़्यादातर इस तरह के स्टैचू को यूज़ किया जाता है। तो अगर अब इनके पॉस्चर की बात करें तो देखा जाता है कि सिटिंग पॉस्चर जो होता है लाफिंग बुद्धा का, वो होता है लव का और सिंबलाइज करता है बैलेंस ऑफ थॉट्स का और ट्रैंक्विलिटी का। और जो स्टैंडिंग बुद्धा जो जितना भी लाफिंग बुद्धा का मिलेगा वो होता है, सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस को और आपके रिच होने को। तो अगर मान लीजिए अभी इमेज में आप देख रहे हैं कि अगर लाफिंग बुद्धा बैठे हुए हैं बड़े से गोल्ड नगेट पे और बहुत बिल्कुल रेडी हैं आपको देने के लिए छोटे छोटे गोल्ड नगेट, तो इसका मतलब है ये गुड लक का सिंबल है जो आप अपने घर में रख सकते हैं। और इसी तरह से अगर लाफिंग बुद्धा का स्टैचू आपके पास है जिसमें कि आपके पास उनके हाथ में पंखा जैसे हमने बताया एक फैन है और उनका सिर हिल रहा है, तो वो गुड फॉर्चून एन्जॉयमेंट के लिए होता है। इसी तरह से अगर लाफिंग बुद्धा के पास अगर गोल्ड ब्लॉक है उनके हाथ में और वो आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब अबंडेंस आपके पास आ रही है और गुड लक आ रहा है। और अगर उनके एक हाथ में फ़ैन है और दूसरे हाथ में एक बॉटल गॉड की तरह की कोई चीज़ दिखती है आपको, तो इसका मतलब फिर से हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और गुड हेल्थ आ रही है। और इसके अलावा एक और इनका जो स्टैचू मिलता है वो मिलता है एक बैग, गोल्ड बैग के साथ, जो कि प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती है। और एक स्टैचू मिलता है कि अगर इनका बैग है इनके शोल्डर पे और इनके लेफ़्ट हैंड में फ़ैन है, तो ये हो सकता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करें एक लॉन्ग जर्नी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से और आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। अब आप बात करते हैं कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, तो आपकी लाफिंग बुद्धा की जो भी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी बर्थडे बनाई जाती है 1 मई को। जी हाँ, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी किसी भी और चैनल पे। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध की जो बर्थडे आती है तकरीबन 8 मई को आती है। इस दिन आपको इनके सामने एक कैंडल जलानी चाहिए। मैं महात्मा बुद्ध की बात कर रही हूँ, लाफिंग बुद्धा की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस दिन इनके सामने भी एक कैंडल जलानी चाहिए। और आपको प्लेसमेंट पहले बता चुकी हूँ, लाफिंग बुद्धा को ईस्ट सेक्टर में रखेंगे तो अच्छा है। फैंग शुई के अनुसार भी यही डायरेक्शन अच्छी होती है, जहाँ से सारे फैमिली मेम्बर इनको देख पाएँ। ये बहुत अच्छी एक पोजीशन पे आप रखिए जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर इनको देखें। ईस्ट साइड में हो आपके घर में तो बहुत अच्छा है। लिविंग रूम में आप रख सकते हैं, मेन हॉल में रख सकते हैं, जिससे कि सारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो रिजॉल्व होगा। इसके अलावा अगर आप इनको आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए रखना चाहते हैं, वेल्थ के लिए रखना चाहते हैं, विक्ट्री के लिए रखना चाहते हैं, तो इनको इनका जो फेस है वो इस डायरेक्शन में रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, चाहे मेन हॉल में हो, चाहे डाइनिंग रूम में हो, चाहे बेडरूम में हो, आपके घर में लाता है लक और आपकी इनकम में इंक्रीज़ होती है। फैमिली मेम्बर की इनकम में भी इंक्रीमेंट होता है। और अगर आप इनको घर के अलावा अपने ऑफिस में रखते हैं तो आपको ये देता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियर माइंड देता है, आपकी टेंशन रिड्यूस करता है, आपके एनिमीज़ के बैड एनर्जी के इफ़ेक्ट को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। अगर बच्चों की स्टडी टेबल पर भी इनको रखा जाता है तो बच्चों का फोकस बढ़ता है और उनका गुड लक भी बढ़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। और इसके अलावा आप इन्हें 30 इंच की ऊंचाई पे ही रखें अपने किसी भी टेबल पे। आई लेवल पे होना चाहिए, मिनिमम 30 इंच तो होना ही चाहिए ज़मीन से। आई लेवल पे नहीं रखना चाहिए कभी भी। इनको मैंने बताया है फ्लोर पे नहीं रखना, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे भी नहीं रखना, और किसी भी ऐसी जगह पे जैसे कि टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी डालती है वहाँ नहीं रखते हैं, ना ही इनको किचन में रखते हैं, ठीक है। तो इनको आप किसी भी एंट्रेंस पे भी ऐसा रखना है कि इनका मुंह अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ रोड की तरफ ना हो,
तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो लाफिंग बुद्धा के बारे में आई होप आपको अभी इतना ज़्यादा नहीं पता होगी, तो या किसी चैनल पे होंगी भी तो मेरी जानकारी में नहीं आई, तो मैं थोड़ा हिस्ट्री के साथ इससे बताना समझा कि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी वैलिड हैं और उनका सोर्स कहाँ से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बीइंग अ रिसर्चर, क्योंकि मैं एक रिसर्चर भी रह चुकी हूँ, अभी भी रिसर्च करती हूँ, म्यूज़िकोलॉजिस्ट एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट भी हूँ, म्यूज़िक के फील्ड में भी काफ़ी काम करती हूँ, इसी के लिए ज़्यादा जानी जाती हूँ देश विदेश में। तो मुझे लगा कि मैं इस माध्यम से भी आपको थोड़ा सा बता सकूँ कि लाफिंग बुद्धा ऑन दी होल हमारी प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, हेल्थ और वेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इन्हें घर में रखिए, इन्हें साफ़ सुथरे जगह पे रखिए, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट कॉर्नर में, या इन्हें तो बहुत 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 अच्छा गुड लक आएगा। और भगवान करे आप सबके घर में गुड लक, प्रॉस्पेरिटी हो, सब हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक बहुत नए से टॉपिक के साथ अगले एक वीडियो में। नमस्कार।